प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करता हूं कि आज का बाइबल स्टडी में मेरे साथ आपको जोड़ने के लिए मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके साथ हैं और आपको मदद करेंगे और आपको यहाँ से आपका तकलीफ से, बोझ और बंधन से छुटकारा देकर आगे लेके जाएंगे। आपका प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे हैं, इसलिए आप पूरा दिल से लगातार प्रार्थना करके रहिए। समय मिलेगा तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। देखिए, हम अभी हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे होना है और उसके अनुसार उसको समझकर हम एक दूसरे से कैसे रिश्ता रख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। खोलिए आपका बाइबल को दूसरा पत्रोस अध्याय 1 वचन 2 और 3। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यीशु मसीह की वजह से हम में अनुग्रह और शांति बढ़ते जाना चाहिए। वचन वही कह रहा है और पत्रोस का दिल भी यही है, इसके वजह से उसने ऐसा कहा। परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ने के समय, यीशु मसीह में बढ़ने के समय, आत्मा में बढ़ने के समय हम अनुग्रह और शांति में भी बढ़ना चाहिए। मतलब हमको दिया गया शांति और हमको दिया गया अनुग्रह में हमको जरूर बढ़ना चाहिए। और आगे पढ़िए वचन 3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। देखिए, परमेश्वर हमको बुलाया है और उनका सामर्थ भी दिखा रहा है और हमको उनका ज्ञान समझकर महिमा और भक्तिभाव में चलने के लिए बुलाया गया है। समझ रहे हो ना? ये हमारे लिए दिया गया एक वादा है। हम परमेश्वर जैसे बनने के लिए हमको मौका है। यीशु मसीह को सिर्फ जानना नहीं, सिर्फ उनके साथ मुलाकात होना नहीं, सिर्फ उनको जाना नहीं, मगर उससे भी आगे उनके जैसे बनने का मौका उनको मिला है। समझना बहुत जरूरी है। हम जो पापी थे, जैसे थे वैसे ही परमेश्वर हमको रखना नहीं चाहते। उद्धार के बाद जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, वहां से हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा दिल पूरा परिवर्तन होना चाहिए। वही परमेश्वर की इच्छा है। इतना बदलना चाहिए कि हम एक दिन यीशु मसीह का रूप में, यीशु मसीह जैसा हम रह सके, बन सके। इतना अद्भुत बात है ये। और वचन 5 पढ़िए ना। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और आगे और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। आमेन। क्या क्या है यहाँ पे? धीरज, स्वयं, भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। भाईचारे और प्रेम में बढ़ते जाओ और बढ़ाते जाओ। आगे बढ़िए। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। आमेन। यीशु मसीह हमारा प्रभु की पहचान में हम फल लेना चाहिए। मतलब हम परमेश्वर में, यीशु मसीह में आत्मा में बढ़ने के समय विश्वास का काम के द्वारा फल लेके आना चाहिए हमारा जीवन। वो ऐसा होता है कि संयम रखकर, भक्तिभाव में, ज्ञान प्राप्त कर कर, भाईचारे में, प्रेम में, विश्वास में। समझ रहे आप? क्योंकि हम
परमेश्वर का अनुग्रह को, उनका दया और उनका रिश्ता एक दान के रूप से हमने पाए हैं। वो अपनाने के बाद हमको अभी मौका है कि हम एक दूसरे से भाईचारा दिखाने के लिए, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, परमेश्वर की ओर भक्ति होकर एक दूसरे को सहने के लिए और परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए आत्मा में पूरा काम कर कर शारीरिक चीजों में संयम रखकर चलने के लिए, तभी हम उनका पहचान पूरी तरीके से समझ लेंगे और प्रकट कर पाएंगे। तब लोग यीशु मसीह को सही तरीके से जानेंगे। समझ में आ रहा है? हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हाँ, यीशु मसीह ने हमको अनुग्रह दिया, हमने वो समझ लिया और हम यीशु मसीह को बहुत इज्जत देते हैं और मानते हैं, उनको महिमा देना चाहते हैं और उनके पीछे हम पूरा दिल से चलने के लिए कोशिश करते हैं। और वो लोग वैसे नहीं है, इसलिए मैं उनको दया दिखाऊंगा और अनुग्रह दिखाऊंगा तो वो लोग मेरा फायदा उठाएंगे। तो इसलिए हम उनको अनुग्रह दिखाना नहीं चाहते और डर जाते हैं अंदर से कि हमको बहुत मुश्किल होने वाला है और या वो ये लोग हमारे पूरा फायदा उठाने वाले हैं और फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। मगर हम किस चीज के लिए डर रहे हैं? जो मिला है, जिन्होंने हमको दिया है और भी देंगे ना। हम जितना हम प्राप्त किया है उसमें से दूसरे लोगों को पूरा भी देंगे तो फिर भी हमको देने वाला एक है ना, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह का प्रेम और उनका अनुग्रह कभी भी खाली नहीं होता है। कभी भी आपको चाहिए आप ले सकते हो उनसे। इसकी वजह से हमने जितना प्राप्त किया उतना हम दूसरे लोगों को भी देना चाहिए। अभी हम डरते हैं कि लोग हमारा गलत फायदा उठाएंगे, सही है, मगर हम एक्चुअली सच में देखा जाएगा तो किस चीज के लिए हम डरते हैं मालूम है? परमेश्वर हमको इस्तेमाल करने के लिए एक मौका दिया गया है। एक बार ऐसा हो गया, जब मैं मसीह में पहले 1-2 साल हुआ था, तब मुझे एक दिन बहुत दुख आ गया, निराश हो गया था और मेरा फ्रेंड्स सब मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं बोल के मैं सोचने लगा और मैं बहुत अकेलेपन महसूस कर रहा था। उस दिन मैं एक बिलीवर को मिला था, एक फ्रेंड को मिला था। वो भाई थोड़ा टाइम टाइम दिया मुझे उनके साथ वॉकिंग जाने के लिए। मेरी उम्र का था वो। हम दोनों वॉकिंग जाने लगा, 20 साल था उस समय। हम दोनों वॉकिंग जाने के समय मैं उनको बोलने लगा ये सब लोग मुझे बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग मुझे बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए मेरे को पैदा करके दिया गया है। तो उसने थोड़ा 1-2 मिनट मुझे देखा और पूछा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, लोग तुमको इस्तेमाल कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम है? मैं बोला था हाँ रे, लोग इतना इस्तेमाल करते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोला था ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा है तुमको? बोला था लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा कैसे लगेगा? वो बोला था अच्छा लगना चाहिए ना तुमको। क्यों? लोग जिस चीज उपयोग होता है उसको ही इस्तेमाल करते हैं। का मतलब है तुम में बहुत सारा चीज उपयोग होता है लोगों के लिए, इसकी वजह से लोग तुमको इस्तेमाल करते हैं। तुम तो प्रयोजन है लोगों के लिए, तुम्हारा रिश्ता उनके लिए प्रयोजन होता है, इसलिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर तुमको इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जीवन में एक प्रयोजन के रूप से। तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोला था बुद्धिमानी। देखिए बहुत अच्छा बात था, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया उससे ऐसा बात आएगा बोलकर, पर वहां से मेरा दिल बदलने लगा। जब लोग हमको इस्तेमाल करते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं, हमारा दिल में डर आता है, दर्द आता है, गुस्सा आता है और कभी कभी बार बार वो लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमको उनको क्षमा करने के लिए मन नहीं लगेगा और हमारे अंदर एक क्रोध या कड़वापन बैठ जाता है। पर उसको हम जगा नहीं देना चाहिए।
कड़वापन के लिए हमारे दिल में जगह नहीं होना चाहिए। शांति के लिए, प्रेम के लिए, माफी के लिए, क्षमा के लिए, अनुग्रह के लिए, आशा के लिए हमारे दिल में जगह होना चाहिए। जो भी अच्छाई है, जो भी परमेश्वर से है, जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, उसको हमारे दिल में भरना चाहिए। अभी इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 12 15वां वचन से देखिए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। देखिए, कड़वा जड़ मतलब हमारे दिल में कड़वापन बैठ जाएगा ना, वो एक फल लेके आता है, जड़ जैसा पकड़ जाता है। और वो जो फल है ना, वो अनुग्रह को बाहर नहीं लेके आएगा। बहुत सारे लोगों का मन को बिगड़ा देता है। बहुत सारे लोगों का मन को बिगड़ा देता है। एक व्यक्ति के अंदर प्रेम के जगह पर कड़वापन बैठ जाएगा ना, उस व्यक्ति का दिल गलत दिशा में उसको लेके जाएगा। दूसरों के बारे में, जिस आदमी और औरत या व्यक्ति के बारे में उनका दिल में कड़वापन है हो ना, उस व्यक्ति के बारे में अच्छा बात सुन भी नहीं पाएंगे वो लोग, बोल नहीं पाएंगे वो लोग, उसको सहन नहीं पाएंगे वो लोग। एक एक विचार से आप देखेंगे तो एक कलंक है वो। और उस व्यक्ति को हम अनुग्रह दिखा नहीं पाएंगे, उनको मदद नहीं कर पाएंगे, उनका दुख देखकर हम तरस नहीं दिखाएंगे। मगर हम जो जगह पर अनुग्रह दिखाना चाहिए, उस जगह पर कड़वापन को फैला देते हैं। और उसके वजह से बहुत सारे लोग उनसे दूर हो जाते हैं और उनके बारे में एक गलत फहमी उनका मन में रख देते हैं। हम सब रिश्तों में ठीक नहीं है, आगे पीछे हर रिश्ता में कुछ ना कुछ होता है। परिवार का उदाहरण लेता हूं, ऑफिस में हो सकता है, अड़ोस पड़ोस में हो सकता है, रहने वाली जगह पे हो सकता है। मगर हमको संयम रखकर, विनम्र होकर, दूसरों को क्षमा कर कर रिश्ता में जोड़ने के लिए, जो भी टूटा गया रिश्ता है उसमें जोड़ने के लिए हमको कोशिश करना ही पड़ेगा। प्रेम में, शुद्धता में, सोच लीजिए, शुद्धता में, पवित्रता में। देखिए, मेरा बीवी को माफ करना चाहिए, मैं मेरा पति को माफ करना चाहिए, ऐसा सोचकर हम हमारे रिश्ताओं में बढ़ना चाहिए। हाँ, मेरा बच्चों को मैं माफ कर पा रहा हूं क्या? क्या उनके बारे में मेरा दिल में कड़वापन बैठ जाता है क्या? और ऐसा सोच लेता हूँ वो लोग समझते नहीं है मुझे, वो लोग इज्जत नहीं देते हैं मुझे, वो लोग मुझे नहीं चाहते हैं, ऐसा शैतान हमारे मन में डालता है। वो सब हम अपना लेते हैं तो हमारे दिल में कड़वापन नहीं आएगा, कड़वापन नहीं आएगा ना हमारा दिल में। हम कभी कभी दूसरे लोगों के बारे में एक गलत विचार को पकड़कर दिल को कठोर बना देते हैं, और वो हमारे दिल में है ना एक कड़वापन का जड़ को बना देता है। और वो अंदर पकड़ कर बाहर दूसरे लोगों के सामने आ जाता है। उनको सही लगता है कि उनके बारे में गलत बोलना सही है। तो कड़वापन के बारे में हम नहीं बोलेंगे, मगर उस कड़वापन के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में गलत बोलेंगे। ये हमारा चाल चलन और चरित्र को बिगड़ा देगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, वापस आप आइए मेरे साथ पत्रोस, दूसरा पत्रोस अध्याय 1 में वचन 9 पढ़िए। क्योंकि
जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भुला बैठा है। देखिए, लोग परमेश्वर के और बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं और उस समय उनको कुछ ना कुछ तकलीफ आता है रास्ते में। वो रिश्ता के द्वारा बहुत बार आता है। उस समय लोग क्या करते हैं? उस रिश्ता में आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते, वो रिश्ता को तोड़ देते हैं या उस रिश्ता से दूर हो जाते हैं, वो रिश्ता को नफरत करते हैं। मैं पाप का रिश्ता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाई बहन के बीच में, भाई और भाई, बहन और बहन, कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों के बीच में, एक पति पत्नी के बीच में, परिवार में एकता के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पे रिश्तेदार की और हमारा रिश्ता कैसा है उसके बारे में बात कर रहा हूं, थोड़ा सोच कर लीजिए। हम परमेश्वर में बढ़ने के समय वो रुकावट आने के जगह पर हमको रुक कर ये सोचना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह की ओर बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है, शुद्धता में, पवित्रता में बढ़ना है, भक्तिभाव दिखाना है और संयम कर कर मुझे उनको प्रेम कर कर, मदद कर कर चरित्र में आगे जाना है, या कड़वापन लेकर बैठना है। हर दिन शाम को मैं एक सलाह देना चाहता हूं, हर दिन शाम को सोने के पहले थोड़ा 10 मिनट बैठकर देखिए, किसी के बारे में आपके दिल में गलत विचार रखा है, आपके मन में कड़वापन है, गुस्सा है, तो फिर परमेश्वर से माफी पूछिए और उस व्यक्ति को दिल से माफ कीजिए और परमेश्वर से पूछिए वो कठोर दिल को बदलने के लिए। तभी हम उनको प्रेम कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। साउल जो था वो दाऊद को बहुत नफरत करता था। साउल एक राजा था, पर ये साउल है ना, अनुग्रह को लेकर उसके लिए वापस जवाब में अनुग्रह नहीं दिखाया, मगर दाऊद ने बार बार अनुग्रह दिखाया। दाऊद से हम सीखना चाहिए। लोग हमको इस्तेमाल करने के समय, लोग हमको दुख देने के समय हम उनको अनुग्रह दिखाना चाहिए, तभी हम यीशु मसीह का सच्चा चेले होंगे। परमेश्वर हमको नियंत्रण करते हैं, सही है, परमेश्वर हमको नियंत्रण करते हैं और उनके अधिकार के नीचे हमको झुकना बहुत जरूरी है और परमेश्वर के और हमको आधीन रहना चाहिए, उनका वचन के आधीन रहना चाहिए। और शैतान भी हमको नियंत्रण करना चाहता है और कोशिश भी करता है, मगर शैतान हमारे दिल के अंदर कड़वापन लेके आना चाहता है हमको भटकाने के लिए। परमेश्वर हमारे दिल में अनुग्रह डालना चाहते हैं ताकि हम यीशु मसीह जैसे बन सके, उनके पीछे सही तरीके से चले। हमको चुनना है अभी कड़वापन या अनुग्रह। अनुग्रह चुनेंगे तो हम परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, कड़वापन चुनेंगे तो हम शैतान की ओर बढ़ेंगे। हमको परमेश्वर की ओर बढ़ना है, शैतान की ओर नहीं बढ़ना है, कड़वापन में नहीं बढ़ना है, प्रेम में और अनुग्रह और शांति में बढ़ना है। तो हम शांति में बढ़ने के लिए, अनुग्रह में बढ़ने के लिए, प्रेम में बढ़ने के लिए हमको इस निर्णय लेना है कि हम दूसरों को माफ करेंगे। जो भी मुझे दुख दिया उनको माफ करूंगा, उनको मदद करूंगा, उनको मैंने परमेश्वर का आशीष के लिए मांगूंगा और उनका दिल बदलने के लिए मैं चाहूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ रहना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे समय परिवार में पति पत्नी के बीच में परेशानी आता है, किसी भी रूप से आता है, तो उस समय वो लोग सोच लेते हैं कि हमको अलग होना है। अभी कठोरता के वजह से वो लोग एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। कम से कम एक व्यक्ति के दिल में कठोरता बैठ जाते हैं या कड़वापन बैठ जाता है और कठोर बनाकर
वो लोग बोल देते हैं कि मुझे इसके साथ रहना नहीं है। मगर उस पति पत्नी क्रिस्ती होंगे तो हर एक पासवान ये सलाह देता है कि उनको माफ करो, परमेश्वर के ओर देखो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितना अनुग्रह दिखाया, कितना आशा है आपको परमेश्वर का प्रेम के द्वारा। हम सब पापी हैं, फिर भी परमेश्वर हमको प्रेम करते हैं, तो उनको भी प्रेम करो ना। कभी कभी पासवान ऐसा भी कहेंगे कि दुश्मनों को प्रेम करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है, आप आपको बीवी को प्रेम नहीं करेंगे क्या? आपको पति को प्रेम नहीं कर पाएंगे क्या? आप हर एक व्यक्ति को प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे आज्ञा दिया है, फिर आप क्यों नहीं प्रेम कर पाते? क्योंकि हम बोलते हैं वो व्यक्ति प्रेम के लिए लायक नहीं है। हम लायक है क्या परमेश्वर का प्रेम के लिए? नहीं। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जो जी रहा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर प्रेम कर रहे हैं। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है, जिंदा है, उन सब लोगों को परमेश्वर प्रेम करते हैं। मगर ये जानना चाहिए कि हम सब परमेश्वर का प्रेम के लिए लायक नहीं है, फिर भी वो हमें प्रेम करते हैं। हम उनका दिल तोड़ा है, परमेश्वर को दुख दिया है, परमेश्वर को नफरत किया, परमेश्वर को इनकार किया, नकारा, उनसे दूर भागा हमने, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। इसकी वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह को याद कीजिए। जब लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, जब लोग आपको दुख देते हैं, जब आपको लगता है छोड़ना चाहिए, अभी इस आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे खत्म करना चाहिए मुझे इस रिश्ता को, ऐसा सोचने के समय थोड़ा सोचिए कि यीशु मसीह मुझे कितना प्रेम किया, मैं उसके लिए लायक हूं क्या? नहीं तो वो जो व्यक्ति भी हो सकता है मेरे लिए लायक नहीं है, फिर भी मैं उसको प्रेम करूंगा, मदद करूंगा। पर ये शादी शुदा जिंदगी में ही ये इस्तेमाल करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हम दोनों के बीच में शादी नहीं हुआ है, पर उस व्यक्ति मुझे प्रेम करता है और अभी हमको अलग होना है, तो अभी मैं उसको प्रेम करूंगा, रिश्ता बनाऊंगा। वो सब हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम सिर्फ मसीहा में शादीशुदा पति पत्नी के बारे में बात करें इस मामले में, और परिवार में एकता में रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यीशु मसीह में बढ़ने के लिए, उनके जैसे बनने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह के पीछे हम सही विश्वास में चलना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ हमको कैसे रहना चाहिए उसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ये समझना चाहिए। हर एक चीज आज मैं यहाँ पे कहा वो पवित्र शुद्ध रिश्ताओं में ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जो परमेश्वर के अनुसार दिया गया रिश्ता, वचन के अनुसार, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, पति पत्नी। बुरे रिश्ता, गलत रिश्ता, उसको हम अभी यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए। देखिए, हमारा रिश्ता, हमारा परिवार में एक दूसरे से, कलीसिया में एक दूसरे से, माता पिता और बच्चे के बीच में भी अनुग्रह के द्वारा ही होना चाहिए। जैसा एक उदाहरण के तौर पे मैं पूछना चाहता हूँ, एक टैंक है, टांकी है ना, हर एक घर पे एक टांकी रहता है, फ्लैट्स होगा तो भी उसके ऊपर एक टांकी रहता है। कभी कभी वो टांकी भर जाता है, भरने के बाद क्या होता है, उसमें से पानी ऊपर से गिरता है, सही है? वो क्यों होता है? भरने के बाद ही होता है ना। हमारे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह को दूसरे लोगों का जिंदगी में लेकर आना चाहता है। इसलिए हमको ये समझना चाहिए, पहले हम परमेश्वर का अनुग्रह को अच्छी तरह से समझना चाहिए, अपनाना चाहिए। परमेश्वर की और अनुग्रह के द्वारा ही हमारा रिश्ता बनाना चाहिए। हम हमारे कामों के अनुसार रिश्ता बनाएंगे तो फिर दूसरे लोगों का काम देखकर ही हम बैठेंगे। सही है तो प्रेम मिलेगा, सही है तो माफ मिलेगा, सही है तो उनको मदद करूंगा, सही है तो उनके साथ रहूंगा, नहीं तो भागूंगा, भगाऊंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। नहीं,
हमारा रिश्ता अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमने परमेश्वर के और कदम बढ़ा के गया, उस अनुग्रह के द्वारा हम बढ़ते हैं और अनुग्रह पर अनुग्रह लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम अनुग्रह पर अनुग्रह दिखाकर हम एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं। क्यों? हमारे और परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह प्रेम करते हैं। ये समझना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री में अध्याय 4 वचन 15 बोलिए ना। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। आमीन। ये एक बहुत बड़ा आशीष है हमारे लिए, और एक दूसरे को हम अनुग्रह दिखाने हैं, क्योंकि वो एक तरीके का धन्यवाद बोलना है परमेश्वर की ओर। आप परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहते तो दूसरे लोगों से अनुग्रह दिखाइए। वही उसका बात है यहां पे। देखिए, हम एक दूसरे को अनुग्रह दिखाना है, तभी हम पूरा धन्यवाद का दिल लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सामर्थ है। हम हमारे बातों से, कामों से जितना दूर जा पाएंगे, उससे भी आगे परमेश्वर का अनुग्रह पहुंच सकता है। इसलिए हमको उस अनुग्रह को लेकर एक दूसरे को बांटना पड़ेगा, एक दूसरे को देना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर के हाथ भी बन जाते हैं। तब हम परमेश्वर का अनुग्रह से बढ़कर ओवरफ्लो हो जाते हैं। तभी हम एक दूसरे के और परमेश्वर का प्रेम दिखा पाएंगे। हमारे ओर से परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह एक दूसरे के पास पहुंचना चाहिए। समझ रहे हो आप? प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपका प्रेम हमारे जिंदगी के द्वारा एक दूसरे से पहुंचे। परमेश्वर मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कोविड की स्थिति पूरी दुनिया भर में चल रही है, जिस कारण हम कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऐसी व्यक्ति है जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे, तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा, और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है, वो भी आप देख पाएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें, और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड की स्थिति में। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।